जिस कम्युनिटी में और जिस राज्य में और जिस देश में कल्चर खत्म है तो आप सोच लो बाकी सब खत्म है। कि आदमी आजकल पढ़ लिख करके अपने आप को गलत तरीके से वो सोचता है कि हम तो बहुत आगे निकल गया, पढ़ लिख करके बहुत दिमाग वाला हो गया, बहुत बोलने जानता है। हम पीछे मुड़ के देखता नहीं है, यहां हम लोग कैसे पहुंचा है वो चीज देखता नहीं है। बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस होता है, बाहर के लोग हमारे यहाँ में आता है और गलत पाठ पढ़ाता है। हम अपना कल्चर, अपना सोच विचार आराम से हम लोग भूल जाता है और वो दिल्ली मुंबई का हॉलीवुड बॉलीवुड का गाना के साथ हम नशे में बहुत आगे निकल जाता है और हमारे पीछे हमारे कल्चर को हम छोड़ के चला जाता है। जो भी समाज अपना कल्चर भूल गया, सोच लो वो जितना भी आगे बढ़ जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं, चाहे आप चंद्रमा तक पहुंच जाए, मार्स तक भी पहुंच जाए, अगर आपका कल्चर नहीं है, आपका भाषा भूल गया, आपका ड्रेस भूल गया, आपका तौर तरीका, जो आपका सिस्टम भूल गया, तो फिर आप जितना भी पहुंच जाओ आप कहीं का नहीं है। यूरोप जो है 8वीं 9वीं सदी में कितना आगे निकल गया। यूरोप आज दुनिया का सबसे विकसित जो एरिया में माना जाता है, लेकिन यूरोप के अंदर में आज लोग बिलियन बिलियन डॉलर पैसा खर्चा करके अपना जो पुराना कल्चर, अपना पुराना डांस को ढूंढ रहा है, लेकिन वो ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है क्योंकि वो मर चुका है। हम तो खुश किस्मत वाले हैं कि हमारा कल्चर जिंदा है और हमारा रहते हुए, हम सब का रहते हुए हमारा ही सामने में हमारा कल्चर मर जाएगा तो फिर हम अपने आप को भी माफ नहीं कर सकता है। जहां तक कल्चर और ट्रेडिशन की हम बात करते हैं, आज जो वेशभूषा आप लोग पहन रहे हैं, जो बोली आप लोग बोल रहे हैं, जो ट्रेडिशन आप लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना है कि ये हमारे पूर्वजों ने, यानी कि हमारे दादा परदादाओं ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया है। उनके अपने समय में उन्होंने इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को, इस वेशभूषा को बहुत ही मेंटेन करके रखा, बहुत ही संजो के रखा और आने वाला अपना जो नया जनरेशन है उसे गिफ्ट के रूप में दिया। आज हम 21वीं सदी में जीते हैं, जमाना बदल रहा है, हमारे यूथ अपने कल्चर से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा जो समाज है मॉडर्निटी की ओर, वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया ये जो भेंट है, जिसे हम कल्चर, जिसे हम ट्रेडिशन के रूप में जानते हैं, जिसे हम वेशभूषा के नाम से जानते हैं, इसको बनाए रखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हम धर्म से, चाहे कोई भी धर्म फॉलो करे, चाहे हम क्रिश्चियन हो, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम बुद्धिस्ट हो, लेकिन रिलीजन हमारा आइडेंटिटी नहीं है। क्रिश्चियन पूरे दुनिया भर में मिला जाएगा, हिंदू पूरे देश भर में हिंदू मिला जाएगा, बुद्धिस्ट पूरे दुनिया में आपको बुद्धिस्ट मिलेगा। आप अगर कहीं जाके अपने रिलीजन के बेसिस पे अपना आइडेंटिटी अगर बोलोगे, आपको कोई पूछेगा कि आप क्या हो, और आप अगर बोलोगे कि आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो या आप बुद्धिस्ट हो, तो वो आपको अपने नेटिव प्लेस, यानी कि अपना जो जन्म स्थल है उसके साथ जोड़ के नहीं दिखाता है। लेकिन जब आप कहीं पे, जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के हो, आप क्या हो, अगर आप बोलोगे मैं नीसी समाज से बिलोंग करता हूं, तो वो डायरेक्ट आपको अरुणाचल से जोड़ेगा, यानी कि आपने अपना स्टेट से जोड़ेगा। और नीसी समाज में भी अगर आप ग्यामर हो, अगर आप तादार हो, तो लोगों को पता चलेगा कि आप न्यापिन के रहने वाले हो। तो ये हमारा आइडेंटिटी है जिसे हमें बनाए रखना है। और कहीं ना कहीं जो एक गलतफहमी हमारे बीच है कि धर्म ही हमारा सब कुछ है, तो उस गलतफहमी से हमें निकलना है। हमें अपना जो कल्चर है, हमारा पहचान है, उस पहचान को बनाए रखने में हम सबको अपना भूमिका
निभाना पड़ेगा। और जब हम सब मिलके अपना अपना भूमिका निभाएंगे तो मुझे पूरी आशा है कि हम अपने जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, उसे कभी भी इस दुनिया से गुम होने नहीं देंगे। विरासत में जो हमारा पूर्वजों ने जो इतना सुंदर हम लोगों का सांस्कृतिक परंपरा को जो छोड़ के किया है, वही हमारा पहचान है। और उस चीज को हमारा जो सोसाइटी समाज के जो एल्डर्स है, आप लोग, हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो भाई बहन है, उन लोगों को ये ज्ञान जो देना बहुत ही जरूरी है। मैं देखता हूँ आजकल मॉडर्न एजुकेशन पाने के लिए अच्छे स्कूल में भेजता है, बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन अच्छे स्कूल से जो बच्चे लोग घर में आता है, तो एक आदत हो गया है हम अरुणाचलीज का कि जो बच्चे लोग बाहर से आते हैं घर में, तो उनके साथ या तो हिंदी में बात करता है या तो इंग्लिश में बात करके बैठ जाता है। तो ऐसे करके हमारे जो बच्चा है उसको अपना भाषा के बारे में उसको जानकारी नहीं होता है। और जब भाषा नहीं आएगा तो धीरे धीरे अपना समाज में रहन सहन, खाना पीना कैसे होता है, कपड़ा किस ढंग से पहनना है, इस तरह से जो कल्चरल इल्यूजन जो है वहाँ से शुरुआत होता है। तो इसलिए अगर अपना आइडेंटिटी को बचाना है, कल्चर को सुरक्षित रखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना जो लोक भाषा